5 करोड़ रख दिए हैं, जा रहा हूँ। ये हुई ना बात ऑफिसर, जा पैसे लेकर आ। अब पैसे तुम्हें मिल गए, अब पब्लिक को बाहर आने दो। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी डिमांड्स पूरी कहाँ हुई है। ये क्या पैतराबाजी है? तुम हमें मजबूर मत करो, समझे? मजबूर तो तुम हो ही, इसलिए तो हमारी सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हो। ठीक है, क्या चाहते हो? हमें चाहिए एक आर्म ट्रक और एक पर्सनल हेलीकॉप्टर जो हमें यहाँ से निकलने में मदद करेगा। दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? ये सब नहीं मिलेगा, चुपचाप पब्लिक को बाहर भेजो। अगर तुम चाहते हो ये सब यहाँ से सही सलामत छूट जाए तो हमारी डिमांड्स पूरी करो, वरना आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो हेलो, बंदूक की नोक पे काम करवा रहा है। चल। एसीपी साहब, इतनी जल्दी, इतनी मेहरबानी कैसे? तुम जैसों पर मेहरबानी? तुम जैसों को तो फांसी पर लटकाना ही मैं मेहरबानी समझता हूं शेरा। तुम मुझे यहाँ फांसी पे लटकाने के लिए बुलाया? नहीं शेरा, तुम्हें छोड़ने के लिए, रिहा करने के लिए। हो एसीपी प्रद्युमन और मुझे रिहा कर रहा है ना? यकीन नहीं आ रहा। यकीन ना करो तो ही अच्छा है शेरा, क्योंकि जब भी कोई मुजरिम मेरी आंखों में चढ़ता है ना, वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहता। किसी भी शेरा हूं मैं, कोई राह चलता जेब कतरा नहीं हूं। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि सारे मुल्कों की पुलिस बाहर मेरा इंतजार कर रही है। करोड़ों करोड़ों रुपयों का इनाम है मेरे ऊपर। एक बार तुम्हारे हाथ आ गया, बार बार ये मौका हाथ आने वाला नहीं है। ऐसे भी नहीं। मौके तो हम बनाते हैं शेरा, मौके हम बनाते हैं। तू चाहे जमीन के अंदर ही क्यों न छुप कर बैठ, तुझे तो मैं जमीन खोद कर बाहर निकालूंगा, समझे? जमीन खोद कर। बता शेरा, बच्चे कहाँ हैं? अभी तो मैं तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं हूं वैसे भी, और इस वक्त तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मजबूर हो, मजबूर हो।
ज्यादा देर तक नहीं शेरा, ज्यादा देर तक नहीं। ये मेरा हाथ, ये तुम्हारा गला, बस सिर्फ इतना ही फासला बाकी है तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच। अब उतरोगे या बाइक पे ही जमे रहोगे? जरा ढंग से बात करो। जो आदमी ढंग का काम नहीं करता उनसे मैं ढंग से बात नहीं करता, समझे? क्या काम किया है? मुझे औरतों की तरह कपड़े पहना दिए। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हारा बॉस तुम्हें ऐसे ही रूप में देखना चाहता है। मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं सबका बॉस हूँ। अच्छा क्या काम हो गया? तुम निकलो ऐसे। हमारा काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक तुम जेल के बाहर हो। सपने देखो मुझे फिर से अंदर करने के। पकड़े तो तुम जाओगे और जेल में बैठ के सपने देखते रहना छूटने के, समझे? जरा देखो जरा आसपास। अब क्या करूं? कैसे बचाऊं मेरे दोस्तों को? कैसे पकड़ाऊं इन बदमाश लोगों को? लगता है बदमाश अंकल आ गए। अब क्या करूं? अरे बेटा आजा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। जाने दो मुझे, मुझे जान दो मुझे। बेटा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सच? हाँ हाँ आजा आजा। वो बस कहाँ है जिसे उन बदमाशों ने हाईजैक किया है? तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? तुम उसी स्कूल बस में आए हो ना? हाँ, मैं वही स्कूल बस से आया हूँ। मैं वहाँ से चुपके से निकल आया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, वो सबको बदमाश अंकल लोगों ने पकड़ के रखा है। घबराओ नहीं। जब तक हम हैं किसी को कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? ये बताओ कि वो बस कहाँ है? वो लोग कहाँ पर हैं? वो सामने जंगल के पास खड़ी है बस। यहाँ तो कोई नहीं है, क्यों बुलाया यहाँ पे? रेडी, वहां से। रुक जाओ, रुक जाओ, जल्दी छोड़ो मत। चल बाहर निकल, बाहर निकल। सर निकल बाहर। सर सर प्लीज 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 सर 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 पता है सारा चक्कर क्या है? सर तेरे लोग तुझे क्यों मार रहे हैं? सर बता जल्दी। मुझे नहीं पता सर, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम है। चुप, नाटक बंद कर। सर सर जेल मार डाला ना तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे बच्चे चाहिए। कहाँ है बच्चे? बता जल्दी शेरा, बता जल्दी, नहीं तो। सर मुझे नहीं पता। आई स्वेयर मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। किस ग्रुप का काम है मुझे नहीं पता सर, नहीं पता। आई स्वेयर मैं तुम्हारे लोगों ने हाईजैक किया था ना पास को? मुझे कैसे पता होगा? मैं जेल में था। एक बात ध्यान में रख शेरा, अगर एक भी बच्चे को जरा सी भी खरोंच आई ना तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, जिंदा। सीआईडी इंस्पेक्टर दया, चल 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 भागा। गाड़ी चला वरना ठोक दूंगा। चल चल चले नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ।
नीचे बैठ, आवाज नहीं मत कर, चुप। ये तू गाड़ी चला। आवाज नहीं। आवाज नहीं करना। तू गाड़ी चलाते रहे, रोक नहीं। बच्चों को पीछे, बच्चों को आगे मत आने देना। बच्चों को छोड़ दे। गाड़ी से उतर जा गया, मार दो ना इसको। पीछे ले लो, पीछे ले लो। पीछे जाओ, सब पीछे जाओ। चलो बच्चों, पीछे पीछे। बच्चों को पीछे ले जाओ। संभल के आ जाओ।
सर एक बच्चा अंदर, एक मिनट। हेलो, देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जवाब दो। ये क्या चक्कर है? अभी तो डिमांड पे डिमांड किए जा रहे थे, अब चुप्पी साध के बैठे हैं। आश्रय, सर उस तरफ एक रास्ता है, वहां से मॉल के अंदर घुस सकते हैं। ठीक है, वहां से निकलते हैं। निकलो। आप इन लोगों का ध्यान यहीं पे भटकाइए, हम लोग पीछे से जा रहे हैं। जी सर। राइट। तब बात करो इन लोगों से। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो।
मजा ली। थैंक यू। तो बेटा मुझे आप सबको बोलना चाहिए, थैंक यू सो मच। संजना, राहुल तुम ठीक हो ना? हाँ? सर, आज आप लोगों की वजह से हमें हमारे बच्चे सही सलामत मिले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे बच्चे बहुत ही बहादुर और होशियार हैं, इनकी वजह से मेरी जान बच गई। संजू, संजू कहाँ है? कौन संजू? मेरा दोस्त, वो भी हमारे साथ बस में था। ओह माय गॉड सर, एक बदमाश भी गायब है। हाँ, हे भगवान, अब क्या होगा? लगता है बस चलने से पहले ही वो बदमाश संजू को लेके भाग गया। लेकिन किसी ने सिर्फ संजू को ही क्यों उठाया? गुंडे लोग तो कहीं दिख नहीं रहे। नहीं, एक मिनट, प्लीज आप लोग घबराइए मत। आप लोग सीआईडी से हैं, घबराइए नहीं आप लोग। ये गुंडे लोग कहाँ गए हैं? ये ब्लास्ट ये तो कहीं नीचे से आया हुआ। सबको बाहर निकालो। चलिए आप लोग सब निकलिए यहाँ से। निकलिए चलिए मैडम। इतना बड़ा गड्ढा, यहां से निकल के भाग गए वो लोग, और हम उनका पीछा ना कर सके इसलिए ब्लास्ट करके रास्ता भी बंद कर दिया। सर, इसका मतलब उन्होंने वो आर्मर्ड व्हीकल और हेलीकॉप्टर इसलिए मंगवाया ताकि वो टाइम को पास कर सके। ठीक कह रहे हो श्रेया, बस को हाईजैक करना, लोगों को बंधक बनाना, ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। कुछ और बड़ा करने की फिराक में ये लोग। सर, संजू के परिवार में उसके पिताजी के अलावा और कोई भी नहीं है। ये रही डिटेल्स। परेश, माय गॉड, परेश तो हमारे सिटी वाटर सप्लाई के चीफ इंजीनियर है। ये संजू के पिताजी है। इनसे कांटेक्ट किया? सर बहुत कोशिश की लेकिन मोबाइल ऑफ है सर। सचिन, ये जरूर सब कुछ संजू और उसके पिताजी परेश से जुड़ा हुआ है। हाँ सचिन, हाँ जो वो लड़का गायब हुआ संजू, उसके पापा वाटर सप्लाई प्लांट में चीफ इंजीनियर। हाँ परेश। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है जा दिखाना। वाटर सप्लाई प्लांट, ये तो मॉल के बिल्कुल बगल में ही है। जल्दी चलो, वहां चलना है। सर, माय गॉड,
एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हरीश, मेरे बेटे संजू को बचा लो। हाँ, हम उसे बचा लेंगे। लेकिन ये सब कैसे हुआ? कुछ लोग जबरदस्ती मेरे केबिन में घुसाए और कहने लगे मेरा बेटा संजू उनके कब्जे में है और मुझे मजबूरन यहाँ कंट्रोल रूम में लेके आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने यहाँ पूरे शहर के वाटर सप्लाई का कनेक्शन सभी लेक से काटकर नेत्रा लेक से जोड़ दिया। क्या? नेत्रा लेक से? लेकिन क्यों? पता नहीं सर। सर, ये लोग जरूर कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं। हरीश, हम वाटर सप्लाई वापस दूसरे लेक में जोड़ सकते हैं? नेत्रा लेक से काट सकते हैं? नहीं, वो बाईपास की अपने साथ ले गए। आधे घंटे में वो लेक में कुछ करने वाले हैं। बचा लीजिए, नहीं तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ठीक है, घबराओ मत। नेत्रा लेक, उन बदमाशों को रोकना होगा। जरूर बदमाशों ने पानी के अंदर कुछ लगा के रखा है जो खतरनाक है लोगों के लिए। ऐसे पानी पीने से तो लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, देखो जरा उतर के देखो। हाँ, और संभाल के। हाँ, संभाल के फ्रेडी। संभाल के फ्रेडी। काफी देर होगी, ये लोग अब तक पानी के अंदर ही है। पंकज, बदमाशों के पीछे से जाओ जल्दी। बस बहुत चला ली गोली। उठ। ये तो बस अटेंडेंट है। क्यों किया तूने ये सब? बोल। इस शहर में तबाही मचाने के लिए मुझे बहुत पैसे दिए थे और उसका सबसे आसान तरीका है वाटर सप्लाई सिस्टम को जहरीला कर देना। तो तू उस बस में इसलिए था क्योंकि तुझे पता था कि संजू के पिता वाटर सप्लाई प्लांट में इंजीनियर हैं? हाँ, उन्हें मजबूर करने के लिए संजू को किडनैप करना जरूरी था। संजू कहाँ है? संजू कहाँ है? बोल। उस गाड़ी में बंद पड़ा है। पूर्वी, संजू को लेकर आओ। और तुम लोग शहर को बर्बाद करने आए थे, मिट गए।
मिट गए इस शहर को मिटाने वाले। जब तक सीआईडी है ना, इस शहर का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझे? ले जाओ इन दोनों को। संजू, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। हम लोग है ना?